बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जुलाई के आखिरी हफ्ते में 3 ऐसी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिनकी वजह से अमेरिका और ईरान में कशीदगी का नक्शा बिल्कुल बदल कर रह गया है। इनके हवाले से मैं मुख्तसरन पहले अर्ज़ कर दूंगा, फिर अब इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे कि हुआ क्या है। पहली चीज़ तो ये कि अफ़गानिस्तान में एक अटैक हुआ है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, और इसके हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में 30 जुलाई 2020 के शुमारे में ख़बर भी छपी है, तज्ज़िया भी छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, और वो कह रहे हैं कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था जो इस हेलीकॉप्टर को लगा है, और ये अफ़गान फोर्सेस के पास था, ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर। और इससे परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अमेरिका की। अमेरिका हिल कर रह गया है कि ये कहाँ से आ गया ये वेपन, ये असलहा जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिससे अब उनके हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इसका ईरान से ताल्लुक़ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये हुई है कि एक तरफ अमेरिका भारत के साथ मिलकर मशक़ें कर रहा था, बहरी मशक़ें कर रहा था, और इसी दौरान ईरान ने मशक़ों के दौरान ही एक डमी बहरी जहाज़, अमेरिका का डमी बहरी जहाज़ तबाह कर दिया। अब ये एक मशक़ ऐसी है कि जिसकी वजह से अमेरिका हिल कर रह गया है, क्योंकि ये ईरानी सरहद के करीब ये मशक़ें हुई हैं समुद्री हदूद में, और यहाँ से अमेरिकी बहरी बेड़े गुज़रते हैं। दुनिया की पाँचवीं, जो समझ लें कि जो 5वां हिस्सा है दुनिया का तेल की तिजारत का, वो यहाँ से होता है। और ये बिल्कुल वही जहाज़ उन्होंने बनाया, ये डमी जहाज़, जिस पर अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, और ये तैयारा बरदार, यानी जिस पर लड़ाका तैयारे होते हैं, लड़ाका तैयारे जिस पर मौजूद होते हैं, वो भी इस पर खड़े किए गए थे, यानी डमी के तौर पर वो भी बनाए गए थे। और इस बहरी जहाज़ पर वो लड़ाका तैयारे भी खड़े करके इन्होंने पूरी मशक़ की, डमी बनाकर उसकी, और उसको निशाना बनाया। किस तरह से किया और इस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन आया है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी चीज़, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने ऐलान किया है कि ईरान किसी भी तरह से अब अमेरिका से कोई इस तरह के मुज़ाकरात नहीं करेगा कि जिसका सिर्फ फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप उठा सकें या वो इलेक्शन के लिए हो। तो लिहाजा ईरान अब किसी भी तरह के मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है अमेरिका के साथ, और वो क्यों ऐसे कर रहा है और क्या बातें उन्होंने कही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अब इस सारी जो बैकग्राउंड है इस सारी चीज़ की, उसमें चीन का भी बड़ा अहम किरदार है। चीन और ईरान के दरमियान जो माहिदा हो गया है $400 बिलियन का, वो उसकी बैक पर है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है चीन और अमेरिका के दरमियान, उसमें ईरान सबसे अहम जगह होगी, चाहे उसका प्रॉक्सी वॉर कह लें या जो भी कह लें, क्योंकि यहाँ से ईरान तो पहले ही बिल्कुल सामने खड़ा है अमेरिका के, तो वहाँ आमने सामने है, और चीन को उस तरह से सामने आने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम ये आयतुल्लाह ख़ामेनी का जो बयान है उसकी तफसील के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बैक चैनल से ईरान को पैगाम आया है कि चलें दोबारा मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कहा है कि अब दोबारा से मुज़ाकरात अगर होते हैं तो हमें कहा जाएगा ईरान को कि अपनी दिफाई सलाहियत को कम करें, जौहरी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात की, और पाबंदियों से खुद थिंक टैंक्स कह रहे हैं, अमेरिका को भी एहसास हुआ है कि पाबंदियों से वो ईरान को उस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सके। ईरान तेल के अलावा खुद इन्हिसारी की तरफ आया कि सिर्फ तेल से ही हमने कमाई नहीं करनी, तो हमने खुद जो पाबंदियां बाहर से लगी हैं, चीज़ें नहीं ले सकते या जो और मसाइल का शिकार हैं, हमने खुद किस तरह से अपनी मदद आपके तहत, यानी ईरान ने खुद अपनी मईशत को किस तरह से चलाना है। बाहर की दुनिया में अगर पाबंदियाँ लग भी जाती हैं तो फिर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि ईरानी कौम उठ खड़ी हुई और अब उसको अमेरिका की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने यूरोपीय ममालिक को भी निशाना बनाया कि उन्होंने भी मुआहदे की पासदारी नहीं की जब अमेरिका इस मुआहदे से निकल गया। तो यहाँ से लग रहा है कि अब ईरान ने अपना विज़न सेट कर लिया हुआ है कि अब वो मुज़ाकरात में नहीं आना चाहता, और चीन उसके साथ खड़ा है। लिहाजा उसको अब यूरोपियन जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं या अमेरिका है, उससे तो मुज़ाकरात की अब उसको कोई ज़रूरत नहीं रही। अब जो मैंने पहली चीज़ अर्ज़ की थी कि अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों हमसाया ममालिक हैं,
और अब चीन जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इनको भी जोड़ना चाह रहा है। अफ़गानिस्तान में जो हेलीकॉप्टर गिरा है, जो उसको निशाना बनाया गया है, जिसके हवाले से मैंने अर्ज़ किया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बारे में हालिया, उसमें तशवीश इसलिए भी है कि इससे पहले भी जनवरी में इसी तरह से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया था। अब वहाँ पर जब तफ्तीश की गई है, जो अमरीकी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ये तो गाइडेड मिसाइल था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये कैसे आ गया। और फिर वहाँ जो उनके इलाके के जो फ़ौजी आला अफसर हैं अफ़गानी, उन्होंने कहा है कि ये अटैक तालिबान ने किया है। अब तालिबान के पास ये हथियार, इतना ख़तरनाक हथियार कैसे आ गया कि जिसकी वजह से पहले तो अमेरिका समझता था कि हम फ़ज़ा से चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, यहाँ से तो वो निकल ही रहा है, भाग ही रहा है, जल्दी जाना चाहता है, लेकिन अब उसको ये डर हो गया है कि ये इस तरह की वेपन्स कैसे आ रही हैं। अमेरिका ये वेपन्स शाम में देता रहा है बशर असद के ख़िलाफ़ जो फोर्सेस लड़ी उनको, कि वो यानी ज़मीन पर रहते हुए फ़ज़ा में चीज़ों को निशाना बना सकें। अब ये बराह रास्त इस टेक्नोलॉजी का एयर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल, यानी है तो एंटी टैंक और अमेरिका ने प्रोवाइड की, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया शाम में अमेरिका ने खुद। अब ये यहाँ कैसे पहुँची? अब अमेरिका की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ईरान पर कि ईरान इस तरह से तालिबान की मदद कर रहा है और इस तरह की सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो इनके पास पहले नहीं थी तालिबान के पास, वो उनको दी जा रही हैं और ईरान उनको दे रहा है। ईरान ने इस चीज़ को डिनाई किया है। ईरान कहता है कि हमारे ताल्लुकात या चैनल्स तो हैं ओपन तालिबान के साथ, मगर ऐसा नहीं है कि हम उनको वेपन्स दे रहे हैं, क्योंकि माजी में तालिबान के साथ ईरान के बड़े इख्तलाफात रहे हैं और ईरान कह रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है हम तो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि मामलात अफ़गानिस्तान के चलें, क्योंकि ख़ुद ईरान भी अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहता है। तो ईरान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत तशवीशनाक बात है और उसकी चीखें निकल गई हैं और वो परेशान है। इससे भी ज़्यादा एक और मामला जो सामने आया है, जिसके हवाले से मैंने अर्ज़ किया, अब मैं उसकी डिटेल पर आता हूँ। ये जो अमरीकी जहाज़, डमी जहाज़ जिसको तबाह किया है मश्क के दौरान, अब यहाँ से इसी तरह के जहाज़ गुजरते हैं अमेरिका के। इससे वाज़े अमेरिका को लग गया कि ईरान के पास तो ये वेपन्स हैं। चूँकि ईरान के फ़ौजी अफसरान ने बताया है, ईरानी तर्जुमान ने, ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, ना सिर्फ इसको टेलीविज़न पर दिखाया गया इस मश्क को, उन्होंने ये भी बताया कि हमने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। ज़मीन पर रहते हुए हमारे तोप खाने के ज़रिए हमने इस जहाज़ को, इस डमी जहाज़ को तबाह किया है। फिर उन्होंने इसमें दिखाया कि किस तरह एक फॉर्मेशन के साथ या नज़्म ज़ब्त के साथ उनकी किश्तियाँ तेज़ी से पहुँची हैं इस जहाज़ को तबाह करने के बाद वहाँ पर। फिर हेलीकॉप्टर से भी मिसाइल दागे गए हैं। तो तीनों सलाहियतें उन्होंने दिखा दी हैं कि अमेरिका को बता दिया है ईरान ने कि तुम्हारे यहाँ से जो बहरी बेड़े गुजरते हैं, चाहे वो तैयारा बरदार हों कि जहाँ पर उनकी एयरफोर्स भी मौजूद होती है और उनके जदीद तरीन लड़ाका तैयारे उसमें होते हैं, तो वो बहरी जहाज़ भी हमसे बच नहीं सकते अगर हम उनको निशाना बनाना चाहें तो ज़मीन पर रहते हुए भी मार सकते हैं, फ़ज़ा से भी उन्होंने दिखा दिया और फिर बहरी तौर पर भी उन्होंने दिखा दिया। तो इस पर अमेरिका का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ख़तरनाक है और ये इश्तियाल अंगेज़ी है, ये गैर ज़िम्मेदाराना लापरवाही का मुज़ाहरा किया है ईरान ने। और फिर साथ ही जो भारत के साथ वो मशक़ें कर रहा था अमेरिका मिलकर, उसका दिफ़ा किया है कि जी हम तो यहाँ पर जो मशक़ें कर रहे थे वो तो दिफ़ाई तौर पर थीं, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए थीं और इस तरह से थीं, लेकिन ईरान ने तो ये अटैकिंग मशक़ें कर दी हैं, ये क्या कर दिया है। तो ये पूरा नक्शा बदल के रह गया है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल थी उसका। हाल ही में जो बहुत ज़्यादा बातें होने लगी कि कोई जंग का ख़तरा जिस तरह कहा जा रहा था, वो इस वजह से कि कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद कि जिस तरह इराक़ में उनको निशाना बनाया गया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी एक्सपर्ट से कहते हैं कि गैर कानूनी था। ईरान ने जिस शख्स ने मुखबरी की थी उसको सज़ाए मौत भी दे दी। और इसमें एक और डेवलपमेंट ये है कि इससे पहले गालिबन गुज़श्ता साल ईरान अमरीकी ड्रोन तैयारे को गिरा भी चुका है और यहाँ पर ईरान अब मजबूत होता इसलिए भी नज़र आ रहा है कि चीन उसके साथ आकर खड़ा हो गया है और भारत के जो समझे असर और रसूख से ईरान निकल आया है। और अब एक तरफ भारत अमेरिका के साथ मशक़ें कर रहा है और वहीं पर ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ इतना बड़ा कदम उठा रहा है, तो ये एक और दूरी पैदा कर रहा है। अब अमेरिका को ये लग रहा है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ईरान को बिल्कुल दीवार से लगा दिया और अब उसको एक बड़ा अहम इत्तेहादी चीन की सूरत में मिल गया है और अब
अमेरिका के लिए एक और मसला खड़ा हो गया, इसीलिए वह फिर मुज़ाकरात के लिए कोई बैक चैनल से बात करना चाह रहा है, जिसको पूरी तरह से आयतुल्लाह अली ख़ामेनी सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने रद्द कर दिया है कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं रही, तुमने जितनी पाबंदियाँ लगानी थी, जो कुछ हमारे साथ करना था वो करके देख लिया, हम फिर भी ज़िंदा हैं, गुजारा कर रहे हैं, और अब तो हमारा गुजारा और अच्छा हो जाएगा ईरान के साथ जो मुआहदे होने जा रहे हैं उसके बाद। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, और ईरान पहले भी अमेरिका के आगे डटा रहा है, लेकिन अब तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।